दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया चैनल में। और हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं सुधीर सर। मेंटर कहिए, गुरु कहिए, ट्रेनर कहिए, जो भी कहिए चलेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया पर आपका। आपका भी स्वागत है पवन जी मेरे तरफ से, और सभी व्यूअर लोगों को भी नमस्कार जी। आज सर से बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेने वाला हूं, और जानकारी लेने से पहले सर से कुछ सवाल करूंगा। सर आपने बकरी पालन में लगभग 13 साल पहले शायद इस चीज़ को शुरू किया था। रियल बात, सही बात है। तो जब बकरी पाले होंगे तो जीवन में पहली बार ऐसी भी ज़रूरत पड़ी होगी ना आपको सर कि बकरी को इंजेक्शन देना पड़ा होगा अपने हाथों से। बिल्कुल बिल्कुल दिए थे पहली बार जी। और वो दिन हमें याद है कितना घबराहट हमको हुआ था। जी बिल्कुल। और ये घबराहट हमारे हज़ारों लाखों जो किसान हैं जो बकरी पाल रहे हैं, पहली बार जब वो शुरुआत करते हैं वो उनमें होती है। और वासी अहमद सर से जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला भी था कि थोड़ा सा भी अगर बकरी को अगर आप नहीं जानते हैं ये सब काम, अगर इंजेक्शन देने का काम, तो अगर कोई आता है तो 500 रुपये लेके चला जाता है। तो मेरे ख्याल से सर ये गुण सबको आना चाहिए। इसमें थोड़ा चार चांद लग जाएगा सर कि आप ये थोड़ा नए पालकों को अगर बता दें कुछ टेक्निक कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है बकरियों को, तो काफ़ी लाभ होगा उनको। देखिए, आज हम आपको वो चीज़ बताएंगे। आज तो भले ही हमें हंसी आ रहा है, नहीं तो हमें उस समय याद था कि जब हमारी बकरी मरने के कगार पर थी जी। और ठंड का ही मौसम था। तो ठंड में हम डॉक्टर से, अपना सलाहकार से मिलकर मेडिकल किट रखे हुए थे और डॉक्टर साहब को समझा दिए थे कि इस टाइप का कंडीशन आएगा तो ये वाला इंजेक्शन दे देना। और लगभग 3:30 बजे, भोर की बात की, 3:30 बजे भोर ही रात ही कहिए, भोर कहिए, जो भी कहिए, जब अपने हम फार्म में गए तो देख रहे हैं कि एक बकरी एकदम सीरियस में है और उसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो चुका है। अब उतना रात में हम किसको इंजेक्शन देने के लिए बुलाते, और इंजेक्शन देने हमें आता भी नहीं था। और उस वक्त जो हमारे अंदर घबराहट थी और जितना हम टेंशन में आए थे, आज तो मेरे चेहरा पर बताते हुए हंसी भी आ रहा है। वो हम ही समझ सकते थे कि या तो नहीं दिए तो बकरी गई, और दें तो दें कैसे देने आता नहीं है। अमन में डर है कि इंजेक्शन कैसे देना है, तब अब कितना नीडल अंदर भोंकना है, कहाँ क्या करना है, कुछ समझ में कुछ मालूम नहीं है। ठीक। और डॉक्टर साहब हमारे को इतना ही बताया था कि इसको मांस में दे देना है। अब हमारे मेन अंदर घबराहट क्या हो रहा था ना, कैसे ना कि इंजेक्शन देने गए और बकरी हिल गई तो हो सकता है कि ज़्यादा अंदर चल जाए, नीडल धंस जाए, टूट जाए। ये सब काफ़ी घबराहट हमारे अंदर था। करते करते चुपचाप हम बैठे हुए थे तो अचानक दिमाग काम कर गया कि इस तरह से तो काम चलेगा नहीं, तो सामने मर जाएगी बकरी। बिल्कुल। तो मरने से अच्छा है कि देख के देखते हैं, बच गई तो वाह, नहीं तो ऐसे तो मर ही रही है। अच्छा। तो तुरंत उसी में अपना दिमाग काम कर गया कि नीडल को हम कैसे कंट्रोल करें कि हम जितना चाहें उतना ही अंदर जाए। तो उसमें सबसे बड़ा दिमाग लगा दिए कि नीडल के ऊपर एक ढक्कन रहता है, और हमको उस वक्त कुछ पता नहीं था कि कितना नंबर का नीडल होता है, क्या होता है, बिल्कुल नया की बात है। तो जो आदमी को जिस नीडल से इंजेक्शन दिया जाता है, जिस सिरिंज से, वही खरीद कर हम रखा करते थे। उसी को हम यूज कर लिए और एक आइडिया लगाया कि हमको इतना अंदर मांस के अंदर नीडल को कर देंगे, दवा इतना अंदर चला जाएगा। उस हिसाब से हम नीडल को काटे और दे दिए और उसका असर ये रहा कि वो बकरी बच गई। तो उससे हमारे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। हम इंजेक्शन उसी तरह देना शुरू कर दिए, फिर दूसरे पर निर्भरता हमारी ख़त्म हो गई। नहीं तो पहले जिनको हम बुलाते थे देना पड़ता था जी। तो आज हम समझते हैं कि आज भी जो बिल्कुल नया इस पेशा में आना चाह रहे होंगे बकरी पालन में, उनके साथ भी ये समस्या जरूर आता होगा, यही हम समझ रहे हैं। बिल्कुल सर ने सही कहा। हालांकि ये पशु चिकित्सक का काम है, लेकिन इमरजेंसी जब आती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो वक्त ऐसा होता है कि अगर ये हुनर आपके पास नहीं है तो आपकी बकरियों की मौत तय है। और ऐसे इमरजेंसी के लिए ये गुण, ये हुनर सबको आना ज़रूरी है। और इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि सुधीर सर बताने वाले हैं बकरी को कैसे इंजेक्शन सुरक्षापूर्वक लगाया जाता है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है और सुधीर सर आज देखेंगे कि कैसे इंजेक्शन देते हैं। तो सुधीर सर ये बताएं कि ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें क्या क्या, कैसे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सारा कुछ हम विधि पूर्वक बताएंगे जी। पवन जी, आज हम 13 साल पीछे जा रहे हैं जी। बिल्कुल। जब हम बिल्कुल नया थे और हमको इंजेक्शन कुछ देने नहीं आता था और कुछ भी नॉलेज नहीं था कि कितना नंबर का नीडल होता है, कितना नंबर का नीडल से देना चाहिए, हमें कुछ भी पता नहीं था। उस दौर में हम कैसे इंजेक्शन दिए थे।
भले ही आज जो भी है जो लोग हम, लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए ये मान के चला जाए कि हम 13 साल पहले वाला बिल्कुल नया किसान है। हालांकि अब तो मार्केट में इस टाइप का भी छोटा छोटा नीडल आने लगा है, लेकिन हर एक जगह उपलब्ध नहीं है। अच्छा, हर एक जगह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बकरी पालक तो गांव में भी है, जंगल में भी, हर एक जगह है। लेकिन आदमी का जो इंजेक्शन देने वाला सिरिंज होता है वो हर एक जगह मिल जाएगा। छोटा आदमी रहे, छोटा बाजार रहे या गांव देहात रहे, हर एक जगह सिरिंज अब मिल जाता है। और अधिकांश उपलब्ध इस साइज का नीडल है। हम नंबर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। नीडल दो तरह की आती है मार्केट में, छोटा भी है, बड़ा भी है, लेकिन छोटा अवेलेबल नहीं होता है, बड़ा मिलता है। हाँ, हर एक जगह छोटा वाला अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम तो 13 साल पहले जा रहे हैं, जब हम नया थे और हमको उस वक्त कुछ भी पता नहीं था कितना नंबर का नीडल है, क्या है। तो हम उसी व्यू से बात करेंगे कि आज भी हम वही आदमी हैं, तब ना कोई नया आदमी देखेगा। हाँ, और अगर मान लीजिए कि अवेलेबल नहीं रहा तो इसी पर आप सिखाएं। हाँ, इसलिए हम कितना नंबर का ये है वो सब बताने नहीं जा रहे हैं जी, कारण कि हम 13 साल पहले खुद नहीं जानते थे। तो आपको सीधे ले लेना है आदमी का जो पड़ता है जिस नंबर से, चाहे आदमी की दुकान, मेडिसिन दुकान पर जाकर सिरिंज कर लेना है। और आपको सोचना है, मेन डर यही लगता है कि ये वाला नीडल हम कितना अंदर करें। ऐसा ना कि थोड़ा सा भोंकना चाह रहे हैं, बकरी हिल गई तो पूरा चल जाएगा। जी, पूरा चल गया, ऐसा ना कि बकरी हिले डुले तो टूट मत जाए, मुड़ मत जाए, यही मेन डर लगता है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आप नीडल को इतना ही अंदर डालना चाह रहे हैं, तो कैसे हम कंट्रोल करें। तो सबसे आसान उपाय उस वक्त हमारे माइंड में जो आया था इमरजेंसी में, कि ये जो ढक्कन है, ढक्कन का हम यूज कर लिए। देखिए, मान लीजिए कि ढक्कन इसमें पूरा लग रहा है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया कि हमको नीडल इतना अंदर करना है। तो ढक्कन को इतना हम काट देंगे तो नीडल उतना ही निकलेगा, अंदर जा पाएगा। जैसे कि हम ढक्कन काट के आपको हम दिखला रहे हैं। मान के चलते हैं कितना हमें लेना है। इससे क्या होगा ना, जितना नीडल बाहर निकलेगा उतना ही अंदर जाएगा, सेफ, और टूटने का भी डर नहीं रहेगा, मुड़ने का भी डर बहुत कम रहेगा। हालांकि ऐसे इंजेक्शन किसी सर्टिफाइड पर्सन से ही दिलवाना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में रात में क्या कीजिएगा, इमरजेंसी में इसको न दीजिएगा तो बकरी मर ही जाएगी। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि अपने डॉक्टर से सलाह लेकर या सलाहकार से पूछकर अपना मेडिकल किट खास करके जाड़ा के मौसम में ज़रूर रखिए। देखिए, ढक्कन निशान लगा चुके हैं, अभी टूट गई ना जी। अब मान लीजिए किसी हम नीडल लगाएंगे, इतना ही निकलेगा, इतना ही निकला। अब बकरी में जब करेंगे तो इतना ही अंदर जाएगा, बाकी इसको रोक लेगा, तो टूटेगा, फटेगा नहीं। अब चलिए इससे करेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको हम सिरिंज में इस ढक्कन को निकाल लेना है सबसे पहले, और यहाँ ऐसे लगा दीजिए। ये मांस में देने के लिए तैयारी किए हैं। तो बकरी में नसों में भी डाला जाता है? हाँ, नस में भी होता है, स्किन में भी होता है। और तो नस मिल जाती है सर, उसको पता होना चाहिए ना। थोड़ा सा टफ काम है नस में, जुगुलर भेन में दिया जाता है। हालांकि देखिए, फार्मिंग में जितना भी मेडिसिन आता है ना, मांस में दे दीजिए, काम हो जाता है। उसका बहुत अत्यंत सीरियस केस में होता है। ये क्या है सर? ये सिर्फ डेमो के डिस्टिल वाटर है। अच्छा, डिस्टिल वाटर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई बकरी अभी दवा नहीं देना है, इसलिए दवा यूज नहीं किया जा रहा है। चलिए, नहीं दवा ऐसी भरेंगे। हाँ, इसी तरह डिस्टिल वाटर है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कुछ। ये सिरिंज कितने ml की है सर? 5 ml वाली है। 5 ml। ये तो सिर्फ डेमो। 5 ml वाली ही यूज़ करेंगे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 ही ml वाला, आप चाहें तो 3 ml वाला भी कर सकते हैं। तो सिर्फ हम डेमो कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहले एयर निकाल देना है, इतना तो हमें पता था देखते देखते। एयर हर हाल में निकाल देना है। हालांकि डिस्टिल वाटर वाला में थोड़ा सा सट जाता है, ये दवा रहता है तो तुरंत निकल जाता है। चलिए, एयर निकल गया जी। अब इस जो ढक्कन को हम काटे थे इसमें लगा देते हैं। इतना जब निकला जी, अब यही वाला वहाँ, चलिए वहाँ दिखलाते हैं।
तो इंजेक्शन के लिए रेडी हो गई हैं और सर ने दिखाया, तो आप भी इसको वैसे ही करें और देखते हैं ये हमें इंजेक्शन लगाने का तरीका क्या है। ये हमें मांस में देना है जी, ठीक। और यहाँ सबसे बड़ा सावधानी क्या बरतना है, यदि मांस में देना है तो हड्डी में टच नहीं होना चाहिए अच्छा, और नस में भी नहीं जाना चाहिए। जी तो कैसे हम जानेंगे कि हड्डी में टच ना हो, नस में नहीं जाए? जी, तो इसका सबसे बड़ा चीज़ होता है यहाँ पर हड्डी होता है, यहाँ बकरी की हड्डी यहाँ होती है, यहाँ पर हड्डी है गर्दन के साइड में, यहाँ पर है ना जी, तो यहाँ पैर के ऊपर। हाँ, तो यहाँ पर 4 उंगली से नाप लीजिए जी, 4 उंगली यहाँ आ गए, यहाँ पहुँचे ना, और ऊपर से 2 उंगली यहाँ नाप लीजिए, यहाँ आ जा रहा है जी। अब यहाँ पर आए, अब देखिए कुछ नहीं करना है, उसे सीधे लेना है और सीधे भोंक दिए, कुछ भी हुआ एकदम स्ट्रेट, कुछ भी नहीं ना हुआ, कुछ नहीं। और मान लीजिए कि थोड़ा सा आप चेक करना चाह रहे हैं कि नस में गया है कि नहीं गया है, तो थोड़ा सा यहाँ से खींच लीजिए, नहीं आ रहा है ब्लड, नहीं आ रहा है, ब्लड आ गया तो समझिए कि नस में गया है, और नहीं आ रहा है तो मांस में गया है। यहाँ से दवा धीरे धीरे, और बकरी को जिस तरह से आपने दबाया पैरों को, ये हैंडलिंग करने का तरीका है। अब यहाँ से धीरे धीरे पुश कर देंगे, दवा पुश हो गया, तो ये हो गया, वाह, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये उपाय है। तो ये 13 साल पहले वाला आप कहानी हमको याद दिलवा दिए जब पहली बार दिए थे जी। तो नया लोग घबराते हैं, तो यदि आपको मेरा ये वाला अच्छा लगा तो जी बिल्कुल इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो किसी सर्टिफाइड पर्सन से ही आप इंजेक्शन दिलवाइए। क्योंकि सही बात है सर कि उस समय वो सर्टिफाइड पर्सन कहाँ से लाएंगे रात में इमरजेंसी में आप यहाँ पे, आप सोनू जी के साथ ही प्रॉब्लम हुआ, वो रात को हुआ, अब रात को ये कहाँ डॉक्टर से आज वो हुनर काम आया। तो ऐसे ही जो बकरी पालन शुरुआत करते हैं ये सबके लिए ज़रूरी है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के सर आपने सारी चीज़ें यहाँ दिखा दी, और इसमें कुछ विशेष तकनीक नहीं है, जो सर ने दिखाया वही तकनीक है। देखिए मांस में देना है इतना काटे, मान लीजिए चमड़ा में देना रहता जी, चमड़ा में देना रहता तो थोड़ा सा और कम काटते तो वो नहीं कि इंजेक्ट कितना करना है वो अपना देख लेना है, यही एक्चुअल आपको इंजेक्ट करना है ना, यानी कि ये जस्ट इतना, हाँ ये हाइट जितना है। क्योंकि हम बिल्कुल नया थे, इसलिए इसमें 13 साल पहले कहानी बता रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे, और अभी थोड़ा देर के लिए भी हम अनभिज्ञ बन चुके हैं, इसीलिए इसमें कितना गेज का है, क्या करना है, उतना डिटेल्स में नहीं, बिल्कुल नया फार्मर की तरह बता रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुधीर सर से फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों, और बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।